जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस बिहार। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में हूं। और आज जो है 17 तारीख है और पैक्स चुनाव का जो है अध्यक्ष पद हेतु नामांकन जो है किया गया है। जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी है स्वच्छ छवि और ईमानदार प्रत्याशी, बेदाग प्रत्याशी। और प्रथम बार जो है किसानों ने जो सोचा समझा कि हमें जो भैया 1 रुपया देंगे और ऐसे प्रत्याशी को हम लोग जिता कर लाएंगे जो हमें दुख सुख में हरदम जो है मदद कर सकेंगे। वह प्रत्याशी जिनका जो है गांव में गलियों में चर्चा का एक विषय बना हुआ है, वह है राम विनोद सिंह। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं। आज आप जो है पैक्स अध्यक्ष पद हेतु नामांकन किए हैं। पूरा आपका चर्चा जो है गांव में हो रहा है, शंकरपुर पंचायत में हो रहा है। देखिए, चर्चा का मुख्य कारण जो है, इससे पहले धनबल का जो है ना प्रयोग बार-बार हमको देखने को मिला है, लेकिन हमारे साथ जनबल के साथ जन लोग, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों हमारे साथ हैं। इसी के लेकर चर्चा का विषय है और समाज में हम समाज को और परिवार को साथ-साथ हम जो है ना पंचायत वासियों को ऊपर उठाने के लिए टैक्स के द्वारा हम इसीलिए नॉमिनेशन किए हैं। जी एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर आप जीतते हैं तो सदियों से जो है आपके शंकरपुर पंचायत के किसान जो है डकैती का शिकार हुए हैं, क्या उसका भरपाई आप कर पाइएगा? निश्चित रूप से करेंगे। जैसे कि हमने हमने देखा है कि टैक्स में बहुत सारे योजनाएं, जैसे कि बीज हो गया, केसीसी हो गया, खाद का समस्या है, ये सब ट्रैक्टर है, ये सब जितना भी चीज है किसान संबंधित चीज टैक्स में होता है, जो उनको हम निश्चित रूप से जनता के बीच खरा उतरूंगा। ये सब चीज हम देने का प्रयास करेंगे अपने तरफ से। मतलब कभी जो है किसान को जो है खाद और बीज का जो है बहुत बड़ी समस्या रहता है। देखिए, इससे तो पहले हम देखे हैं कि बहुत समस्या पाते हैं, लेकिन हमारा जो कहना है कि अगर जनता 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 मालिक होता है, जनता अगर हमें मौका अगर देते हैं तो निश्चित रूप से हम खाद की समस्या बिल्कुल रूप से खत्म करेंगे। जैसे कि हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड में मेरा दुकान रहेगा टैक्स का। सर एक बहुत बड़ा जो है आम किसान का जो मूल समस्या है, जैसे धान का जो है खरीदी बिक्री, गेहूं का खरीद बिक्री। अगर आप जीतते हैं तो क्या उनका धान आप जो है टैक्स के माध्यम से खरीद सकते हैं? क्या उनका गेहूं जो है टैक्स के माध्यम से खरीद सकते हैं? देखिए, जहाँ तक धान और गेहूं की बात हुई है जी तो निश्चित रूप से टैक्स में अगर जो हम गेहूं और धान लेते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को अधिक मुनाफा मिलेगा और किसान को हम ऊपर ले जाने, यानी कि आमदनी बढ़ाने के लिए हम इसीलिए जो है ना हम उससे धान और गेहूं टाइम से हम लेंगे टैक्स में, टैक्स का जो जो होगा, और किसान को हम अर्न ऊपर 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 ले जाएंगे। आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने क्षेत्र को जनता के यही हम कहना चाहते हैं कि एक बार जनता जनार्दन से मौका चाहते हैं और इससे पहले जो जो हमारे रहे हैं उनसे और किसान के बीच और समाज के बीच हम निश्चित रूप से खरा उतरूंगा। जी आपका परिचय? राम विनोद सिंह, समाज सेवी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जो आप लोग जो है युवा कैंडिडेट, युवा प्रत्याशी के साथ आप लोग हैं। क्या अगर आपके प्रत्याशी जीतेंगे तो क्या किसान की जो मूल समस्या है उसका कितने मजबूती के साथ आप लोग निदान कर पाइएगा? देखिए, हम सभी लोग मिलके युवा सब ये चाहते हैं, जो अगर ये हम लोग पैक्स में अगर विनोद जी को अगर ये जनता मालिक जो हैं अगर इनको जिता के भेजते हैं तो फिर हम लोग यहाँ का जो भी मूल्य समस्या है, गेहूं का खरीद बिक्री, खाद बीज या ट्रैक्टर से जोताई का प्रबंध है, या पैक्स के माध्यम से जो भी सुविधा जनता को मिलना चाहिए, किसान भाइयों को मिलना चाहिए, हम हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जनता से यही उम्मीद करेंगे जो हम लोगों को एक बार मौका दे और हम लोग युवा एक साथ मिलके, कुछ युवाओं को इसमें रोजगार का भी संभावना है तो रोजगार भी मिलेगा और जहां तक होगा बेरोजगारी भी दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार। आप क्या कहना चाहते हैं?
जी, हम लोग भी यही चाहते हैं, सब लोग मिल हर एक युवा प्रत्येक शंकरपुर पंचायत के सब युवा मिलके चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। परिवर्तन ज़रूरी है, चूँकि 10 साल से जो प्रत्यक्ष अध्यक्ष हैं, अभी तक एक भी जनता को एक भी योजनाओं का लाभ नहीं दिए हैं। नहीं खाद समय पर दिए, खाद समय पर छोड़िए, किसी को मिला ही नहीं। नहीं किसी किसान से एक बार गेहूँ तौलाया गया, खरीदा गया, नहीं धान कभी खरीदा गया, कोई भी फसल नहीं खरीदा गया। जिसके कारण किसान को उचित मुआवजा उसको उचित दाम पे गेहूँ को नहीं बेच पाते हैं। बहुत कम दाम में मतलब बेचना पड़ता परिवर्तन है। इस बार चाहते हैं, परिवर्तन जी, होना जी। चाहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? दीनबंधु कुमार। आपका क्या नाम है? अरविंद यादव। तो क्या अरविंद यादव जी, एक बहुत बड़ा चुनौती है। आपने तो नया प्रत्याशी तो उतार दिए हैं, लेकिन जिस प्रत्याशी के खिलाफ आपने प्रत्याशी उतारे वो लगातार सुनने में आ रहा है कोई 10 वर्ष से वो प्रत्याशी है। अब तो जनता के ऊपर वो है कि जनता अब किनको चुनता है। हाँ 10 साल से तो जनता देख लिया है हाँ शंकरपुर पंचायत का हाल। हाँ। अब आगे देखना है कि जनता किनको चुनता है, वही 10 साल की या आगे किनको चुनता है। हम तो अथक प्रयास में हैं। जब जो भी युवा कैंडिडेट है, हमारा नया कैंडिडेट है, पहली बार हम अपना युवा कैंडिडेट को उतारे हैं। जनता को हाथ में है, जनता जिस तरह से जैसा जिनको बिहीव होगा उस तरह उनको मिलेगा। आप लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं 10 साल बिल्कुल में? नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई तीन फायदा नहीं। 3 वार्ड का जो है ना, 3 वार्ड का कोटा पैक्स अध्यक्ष के अंदर आता है। हाँ और साल में लोगों के द्वारा बोला गया है आपको एक कोटा जो है आपको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। आप अंगूठा ले लीजिए आकर के, आपको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 3 ठो कोटा इस साल का जो है, अभी साल लगा भी नहीं है, 3 ठो कोटा को खा गए हैं। जो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। चलिए, और लोग हैं क्या कहना चाहते हैं? आप क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र की आम जनता की जो मूलभूत जो समस्या है उसको कितने मजबूती के साथ आप लोग अगर जीतिएगा तो सबसे भरपाई कर पहले तो पाइएगा। शंकरपुर के मतदाता मालिक को हम हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। जो आज उन लोगों का जो राय था, उस राय को लेके हम लोग नए छवि के उम्मीदवार राम विनोद सिंह जी को मैदान में लाए हैं। क्योंकि हमारे पंचायत में जो पैक्स में जो समस्या है, उससे किसान काफी दुखी थे। बार बार हम लोगों को बोल रहे थे जो आप अपने टीम से अच्छे उम्मीदवार को लाइए और उनको हम समर्थन करेंगे। हम लोग पूरे पंचायतवासी बैठ के निर्णय लिए, जो स्वच्छ छवि के हमारे बीच में जो राम विनोद सिंह जी उम्मीदवार हैं, उनको आप लोग भी सहयोग कीजिए। और सारा पंचायत के जो भी हमारे किसान भाई हैं, माताएं हैं, सभी आदमी संकल्पित हैं जो इस बार परिवर्तन पंचायत में लाना है। क्योंकि पिछले 10-20 सालों से हमारे पंचायत में किसानों को जो अधिकार मिलना चाहिए न मिला है। सिर्फ शंकरपुर पंचायत एक व्यापार बन के रह गया है। चुनाव का समय जब आता है, जो भी अध्यक्ष रहते हैं वो पैसा का इस्तेमाल करके खिला के पिला के और मतदाताओं को वोट लेके और फिर 5 साल वो राज करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। फिर चुनाव का जब समय आते हैं तब किसान को खोजते हैं जो कौन है नहीं है, और उनको पैसा देके दारू पिला के उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार गारंटी है जो हमारे पंचायत में परिवर्तन होके रहेगा। और ये स्वच्छ सभी के उम्मीदवार हैं, इनको मतदाताओं का भारी समर्थन है, इसलिए परिवर्तन होके रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजा राम मंडल। चलिए, बहुत बहुत शंकरपुर। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं चाचा? हाँ सर, हम गंगा मुखिया टाइम से अध्यक्ष है, हाँ उन्हीं का बनेल। हाँ उस दिन से सब ठकतिये राज करता है। तो हाँ हम चाहते हैं, अब युवक है, हाँ, माला हाँ। पिना दीजिए, देखते हैं। अब बाप रे हाँ, बाप, हाँ, चाचा का माला हाँ। पिनाइए। तो हम माला चाहते दीजिए। हैं हाँ, जो ये हाँ, हो कि हाँ। हम लोग को ताली सेवा मारिए, करे। ताली मारिए, देखिए। धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद रहेगा, हम कह दिया है तो देखिए, आप आशीर्वाद संत हैं और संत का वाणी जो है व्यर्थ नहीं जाता है, और आपने आशीर्वाद दे दिया। एक बार और हाँ। आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, देखिए, विजय बाबा का आशीर्वाद जो है मिल चुका है, बिल्कुल जीत होगा। हाँ 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 हाँ, होगा जरूर। जो आप लोगों का मांग है उसको ये भरपाई कर हाँ पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सब आप लोगों को ठगने का काम कीजिए। एगो माला पिनाइए, पिनाइए, माला पिनाइए। देखिए, ताली मारिए सब। देखिए, हमारा जो ये प्रत्याशी है, इनका काम है कि बड़ों का सम्मान देना, और आज जो है इन्होंने वो करके दिखाया है कि बड़ों का सम्मान जो है देने का काम किया है। और जीतने के बाद में जो भी मूल समस्या है किसान का, उसको ये जो है धरातल पे जो है खड़ा होकर जो है काम करेंगे, चाहे रात हो या दिन। इसलिए भैया, अगर आप इधर उधर अगर देखेंगे मेरा चैनल पे न्यूज एक्सप्रेस बिहार पे राम विनोद सिंह का, उनके जो चुनाव चिन्ह जो आएंगे उसका बस इंतजार करिए। और आप लोग जो है शंकरपुर पंचायत के भविष्य का निर्माण करने के लिए किसान मजदूर को के जो खाद की किल्लत हो जाता है,
बीज का किल्लत हो जाता है, सिंचाई का समस्या है या कई समस्या मूलभूत है, उसको अगर धरातल पर अगर काम करेगा तो राम विनोद सिंह ही काम कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा और परखा, लगातार जो है 10 वर्षों से 20 वर्षों से जो है शंकरपुर पंचायत में प्रत्याशी आए, जीत कर गए, केवल जो है सहानुभूति आपको दिया गया, लेकिन धरातल पे कोई काम हुआ कि नहीं हुआ वो तो आप अपना राय दे। लेकिन ये प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो कहना चाहते हैं सभी शंकरपुर पंचायत वासियों को कि जो भी समस्या है वो हम अपने पूरा हम करेंगे, जो भी समस्या होगा वो पूरा करेंगे निश्चित रूप से। जैसे कि समस्या में तो बहुत सारे हैं, हाँ जैसे कि व्यापार मंडल में अनाज को खरीद है, हाँ हाँ निश्चित रूप से हम उस टाइमली हम खरीदेंगे धान गेहूं। हाँ हाँ जैसे कि किसान की समस्या है, अभी जो है ना ब्याज पे पैसा लेता है, हाँ हाँ लेकिन हमारे के अगर केसीसी अगर पैक्स से मिलता है तो किसान को बहुत लाभ होगा। ये सब चीज देखते हुए हमने जो है ना बहुत सारे चीज ऐसे हैं, जैसे कि ठीक है, बहुत बहुत कीटनाशक धन्यवाद। बीज। और राम विनोद सिंह ने बोल रहे हैं कि मैं जो वादा कर रहा हूं उस वादा को मैं धरातल पे मैं उतारूंगा, खड़ा होकर मैं काम करूंगा, किसान के हित के बात करूंगा। क्योंकि भैया बिहार है, कभी जो है बाढ़ के चपेट में आ जाता है, कभी सुखाड़ के चपेट में आ जाता है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है ना उसको समस्या के लिए नेता तो आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन ये आपका घर का बेटा है। और शंकरपुर पंचायत यानी पैक्स का चुनाव, यानी पैक्स का चुनाव जो है किसान का चुनाव है, इसलिए सभी भैया किसान मजदूर जो भी है जिनका भी नाम हो, एक एक वोट जो आपका कीमती वोट हो वो राम विनोद सिंह को देकर भारी मतों से विजय बनाइए। मैं मनीष कोवरेज कर रहा था, न्यूज एक्सप्रेस बिहार से।